हमारे आज के संदेश का शीर्षक है स्वयं को नकारें, यीशु का अनुसरण करें। हमने एक नई सीरीज शुरू की है कि यीशु हमें कैसे जीना सिखाना चाहते हैं, और आज रात हमारे पास चर्चा के लिए और भी बहुत कुछ है। हमारी यह जानकारी नए नियम से प्राप्त हो रही है, जो यीशु के गवाहों या उनके सहयोगियों द्वारा लिखा गया था। गवाहों के अनुसार यीशु चाहते थे कि लोग उनके पीछे चलें। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। पहली सदी के इज़राइल में पीछे चलने शब्द से विचार शिष्य या शिक्षार्थी के रूप में अनुसरण करना था। मत्ती अध्याय 4 आयत 19, अध्याय 8 आयत 22, अध्याय 9 आयत 9, अध्याय 19 आयत 21। रब्बी या शिक्षक के रूप में जाने जाने वाले पुरुष शिक्षार्थियों या शिष्यों के रूप में अपने पीछे चलने के लिए लोगों को बुलाते या आमंत्रित करते थे। एक शिष्य को अपने रब्बी की शिक्षाओं से सीखना होता था, लेकिन उसे रब्बी की नकल भी करनी होती थी। अपने शिक्षक के उदाहरण की नकल करना और उनके जैसा बनने का प्रयास करना। यीशु चाहते हैं कि हम इसी तरह जिएं। हम सीखते हैं उससे और हम उसके उदाहरण की नकल करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम उसका अनुसरण करते हैं। यीशु ने परिभाषित किया कि स्वयं को नकारने के रूप में उसका अनुसरण करने का क्या अर्थ है। यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है, तो वो स्वयं को नकारे, अर्थात उपेक्षा करना, दृष्टि बदलना और स्वयं को तथा अपनी इच्छा को भूल जाना, और वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती अध्याय 16 आयत 24। स्वयं के सभी अधिकार छोड़ दे, अलग रख दे, स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं छोड़कर खुद का इनकार करे। स्वयं को नकारने का मतलब है कि आप जिस लक्ष्य के लिए जी रहे हैं, उसे स्वयं के लिए जीने से परमेश्वर के लिए जीने की ओर बदलना। अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा पर चलना, भले ही यह कठिन या महंगा हो। यह आपके दिल की इच्छा से संबंधित है। क्या आपके दिल की इच्छा परमेश्वर को प्रसन्न करना है या खुद को? स्वयं से इनकार करने का अर्थ है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, तब भी जब यह कठिन हो और आपको महसूस न हो। इसे पसंद करें जैसा कि यीशु ने किया था। मत्ती अध्याय 26 आयत 39। यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को दो कथनों में संक्षेप में प्रस्तुत किया। अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करो, दिल, दिमाग और ताकत से, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। मत्ती अध्याय 22 आयत 37 और 40। इस प्रकार का प्रेम एक भावना के विपरीत एक क्रिया है। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ है उसकी आज्ञा का पालन करना। लिखित शब्द अपने पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। जब यीशु ने स्वयं को नकारने की बात की तो वह अति आध्यात्मिक विकास की स्थिति की मांग नहीं कर रहा था जिसे केवल कुछ ही लोग हासिल कर सकते हैं। वह मसीहियों के लिए सामान्य मसीहियत के बारे में बात कर रहा था, यानी जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं उनके लिए क्या सामान्य होना चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर के प्रति स्वैच्छिक समर्पण और आज्ञाकारिता में रहने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर की ऐसी संतान जो पूरी तरह से उसकी इच्छा का पालन करे और उसकी महिमा करे, क्योंकि वह पूर्ण आनंद और शांति का स्थान है। मनुष्य को भ्रष्टाचार विरासत में मिला है, आदम के पाप से, जो मनुष्य जाति को अपनी इच्छा और अपने मार्ग को ईश्वर की इच्छा और मार्ग से ऊपर रखने के लिए प्रेरित करता है। हम स्वार्थ की ओर झुकाव से पैदा होते हैं, खुद को पहले रखते हैं, परमेश्वर और दूसरों से ऊपर रखते हैं। यीशु ने हमें सामान्य स्थिति में लाने के लिए अपनी जान दी। उसने हम सभी के लिए अपनी जान दी ताकि जो लोग उनका नया जीवन प्राप्त करें, वह अब स्वयं को प्रसन्न करने के लिए ना जिए। इसके बजाय वे उसे प्रसन्न करने के लिए जिए, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी और हमारे लिए तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठा।
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 15। यीशु अपनी मनुष्यता में एक मनुष्य के लिए सामान्य कैसा दिखता है, वह हमारा उदाहरण है। वह परमेश्वर के परिवार के लिए नमूना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सृष्टि के आरंभ से जानता है और उसने उन्हें अपने पुत्र यीशु जैसा बनने के लिए चुना। रोमियो अध्याय 8 आयत 29। यीशु पूरी तरह से आज्ञाकारी था, हर तरह से परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न करता था। यीशु ने अपने लोगों को बुलाया, कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र दिल और दीन हूँ। मत्ती अध्याय 11 आयत 28। पहली सदी के मनुष्यों ने वाक्यांश मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो इसका मतलब समर्पण करना समझा था। यीशु अपने लोगों को उसके प्रति समर्पण करने और उससे सीखने के लिए आमंत्रित करता है। समर्पण का अर्थ है अपनी शक्ति या अधिकार को त्यागना या समर्पण करना। यह दूसरा कहने का तरीका है स्वयं को नकारना। ध्यान दे कि समर्पित करने और उससे सीखने के संदर्भ में पहली बात जो यीशु ने अपने बारे में कही वह यह है, मैं कोमल, नम्र और हृदय से दीन, विनम्र हूँ। ये दोनों लक्षण चरित्र की अभिव्यक्ति हैं या आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। नम्रता और दीनता ऐसे दृष्टिकोण, सोचने के तरीके या दृष्टिकोण हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि आप ईश्वर और अन्य लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं। यूनानी भाषा से अनुवादित नम्रता शब्द का अर्थ है मन की दीनता। यह पूर्णता का दृष्टिकोण है, हर चीज के लिए भगवान पर निर्भरता। नम्रता मानती है कि ईश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। गलाती अध्याय 6 आयत 3, मैं कुछ नहीं जानता। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 आयत 2, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 7, मैं कुछ नहीं कर सकता। यूहन्ना अध्याय 15 आयत 5। जो विनम्र है वह ईश्वर और मनुष्य के साथ अपना सच्चा संबंध, व्यवहार रखता है। नम्रता पहचानती है कि मैं ईश्वर का सेवक और साथ ही मनुष्य का सेवक हूँ। सेवक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के प्रति समर्पित होता है। वह आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर की सेवा करता है। वह लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह चाहता है कि उसके साथ व्यवहार किया जाए। यूनानी शब्द नम्रता का अनुवाद अक्सर दीनता के रूप में किया जाता है। नम्रता उन सब के विपरीत है जो कठोर, कड़वा या तीक्ष्ण है, और यह अक्सर क्रोध के विपरीत होती है। नम्रता आत्मसंयम की अभिव्यक्ति है। जब आप गुस्से से भड़क जाते हैं, उस समय यदि आप नाराज हैं, आहत हैं, निराश हैं या क्रोधित हैं, तो नम्र होने का अर्थ है अपने गुस्से पर काबू पाना। नम्रता एक मजबूत पुरुष या महिला की अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की पसंद का परिणाम है। यह ईश्वर के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता है। हम विनम्रता को अपने बारे में अपने पापों के कारण स्वयं को कोसने के समान समझते हैं और हम नम्रता को कमजोर, डरपोक होना समझते हैं। ये विचार गलत है। यीशु में कोई पाप नहीं था और वह कमजोर, डरपोक या भयभीत नहीं था। फिर भी वह नम्र और दीन था। नम्रता और दीनता पापी मनुष्यों के स्वाभाविक गुण नहीं है। नम्रता और दीनता ईश्वर की कृपा से उसकी पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न विशेषताएं हैं। पवित्र आत्मा हम में काम करती है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करके उसके साथ सहयोग करते हैं। मसीह का चरित्र हमारे अंदर बनना चाहिए। याद रखें, हमारा लक्ष्य मसीह समानता है, यीशु जैसा बनना। आगे बढ़ने से पहले हमें यह बात स्पष्ट करनी होगी। इस तरह के संदेश हमें भारी लग सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे लिए निर्धारित मानक असंभव लगते हैं, चरित्र और व्यवहार में यीशु जैसा बनना, और हम सभी इसमें असफल हो जाते हैं। याद रखें कि यीशु जैसा बनना एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम यीशु को नहीं देख लेते आमने सामने।
अभी हम प्रगति पर कार्य पूरा कर चुके हैं, पूरी तरह से परमेश्वर के बेटे और बेटियां मसीह में विश्वास के माध्यम से बन चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारे अस्तित्व के हर हिस्से में हम पूरी तरह से मसीह जैसे नहीं हुए हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 1 और 2। इस प्रकार के संदेश में हमारा दिमाग तुरंत प्रदर्शन पर चला जाता है, या मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन करने की इच्छा से पहले मसीह जैसा बनना आता है। हमें हमारे हर उद्देश्य, कार्य, विचार में मसीह समान बनना है। यह महत्वपूर्ण है। आपका दिल वास्तव में परमेश्वर के तरीके से काम करने, स्वयं को नकारने पर केंद्रित हो सकता है, लेकिन इसे सीखने में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि वह क्या चाहता है, और फिर अपने अंदर उन चीजों को पहचाने जिन्हें बदलने की जरूरत है, जैसे हमारा स्वार्थ। कोई भी यह उम्मीद नहीं करता कि 5 साल का बच्चा 20 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन उससे अपेक्षा की जाती है कि वह 5 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करे। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको पूरी तरह से विकसित मसीह जैसे चरित्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको आपके उद्देश्य की शुद्धता की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ, उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, और मैं ऐसा करने के लिए प्रयास करता हूँ। स्वयं को नकारने और यीशु का अनुसरण करने की बात अत्यधिक आध्यात्मिक लगती है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखता है? जैसे हम अपना जीवन जीते हैं और अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। हम इसे कैसे करेंगे? यह जितना आप सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक व्यावहारिक है। स्वयं को नकारना और यीशु का अनुसरण करना सीखने का एक हिस्सा गर्व को पहचानना और उससे निपटना है, क्योंकि स्वयं गर्व के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। इसमें अभिमान और स्वार्थ एक साथ काम करते हैं। शब्दकोश अभिमान को अत्यधिक आत्मसम्मान के रूप में परिभाषित करता है। इसके लिए कई ग्रीक शब्दों का अनुवाद गौरव किया जाता है, और घमंडी का उपयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है, अहंकारी, तिरस्कारपूर्ण। अभिमान स्वयं को ऊंचा उठाता है, ऊपर उठाता है, और अभिमान अपने बारे में जितना सोचना चाहिए उससे कहीं अधिक सोचता है। अभिमान विनम्रता या मन की दीनता के विपरीत है। हम बाइबल में इसका विरोधाभास देखते हैं। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। याकूब अध्याय 4 आयत 6, पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 5। संभवतः आप सोच रहे होंगे, मुझे गर्व नहीं है, मुझे घमंड नहीं है, मैं अपने बारे में डींगे हाँकता नहीं फिरता। और वास्तव में मेरी अपने बारे में बहुत कम राय है और मेरा आत्मसम्मान भी कम है। देखें, घमंड करना या अपने बारे में अधिक सोचना जो आपको करना चाहिए, गिरे हुए मानव स्वभाव का हिस्सा है। स्वयं को ऊंचा उठाना दृष्टिकोण और उद्देश्यों से संबंधित है। कई बार गर्व इस बात पर नहीं व्यक्त किया जाता है कि हम क्या करते हैं, बल्कि कार्यों के पीछे उद्देश्य और दृष्टिकोण पर अभिव्यक्त किया जाता है। आइए प्रार्थना को एक उदाहरण के रूप में लें। प्रार्थना एक अच्छी बात है, लेकिन दो लोग पूरी तरह से अलग-अलग उद्देश्य पर प्रार्थना कर सकते हैं, एक विनम्रता से और दूसरा अहंकार से। एक प्रार्थना हो सकती है ईश्वर और मनुष्य के प्रति प्रेम की हार्दिक अभिव्यक्ति, जबकि दूसरा गर्व की अभिव्यक्ति है। यीशु ने प्रार्थना के बारे में बात की जो दूसरों द्वारा देखे जाने और पहचाने जाने की इच्छा से प्रेरित होती है। प्रार्थना के बारे में उसने कहा, जब आप प्रार्थना करें तो उन पाखंडियों की तरह न बने जो सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करना पसंद करते हैं, चौराहों के कोनों और आराधनालयों में जहां हर कोई उन्हें देख सकता है। मत्ती अध्याय 6 आयत 5। जब आपसे दूसरों के सामने प्रार्थना करने को कहा जाता है तो क्या आप अपनी प्रार्थनाओं को छोटे छोटे उपदेशों में बदल देते हैं? लोगों को देखने दो कि तुम कितने ज्ञानवान हो। आप यह क्यों करते हैं? ताकि लोग आप जो जानते हैं उससे प्रभावित हों और इसके लिए आपकी प्रशंसा करें।
या इसलिए कि लोग उत्साहित हों और प्रोत्साहित होकर परमेश्वर की महिमा करें? अभिमान स्वयं को ऊंचा उठाना, ध्यान आकर्षित करना चाहता है। घमंड हर बात पर अपनी राय रखता है। भले ही ऐसा कभी न हो कि उस व्यक्ति का उस स्थिति के बारे में कोई व्यक्तिगत ज्ञान न हो, लेकिन अभिमान मानता है कि वह टिप्पणी करने के योग्य है या चाहता है कि सुनने वाला यह सोचे कि वह टिप्पणी करने के योग्य है। क्या आप हमेशा अपने बारे में बात करते हैं? क्या आप स्वयं और अपनी राय पर काम करने का प्रबंधन करते हैं? बातचीत में सफलताएं, रहस्योद्घाटन, संपत्ति, अंतर्दृष्टि, अनुभव। क्या गौरव से आप जानते हैं कि मैं इस विषय के बारे में कुछ जानता हूं जिससे आप मुझसे प्रभावित होंगे? हमें ईमानदारी से यह जांचना सीखना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं और चीजें क्यों कहते हैं। क्या यह लोगों को आशीष देने या प्रभावित करने के लिए है? क्या आप उनसे यह प्रतिक्रिया पाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कितने चतुर हैं, आप कितने समझदार हैं, आप कितने आध्यात्मिक हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? हम सभी को प्यार, स्वीकृति, मूल्य और आत्ममूल्य की भावना की वास्तविक आवश्यकता है और हम लोगों को चाहते हैं हमारी सराहना करें। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या किसी चीज पर अच्छा काम करते हैं, तो हम सभी चाहते हैं। हालांकि हमारे शरीर में भ्रष्टाचार के कारण अत्यधिक अतिविकसित होना संभव है। हम सभी कभी-कभी ऐसा करते हैं, चीजें लोगों के प्रति वास्तविक चिंता के कारण नहीं, बल्कि वह प्रतिक्रिया पाने के लिए जिसकी हमें जरूरत है या चाहते हैं। क्या आप जो भी करते हैं उसका उद्देश्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना या प्रशंसा पाना है? यदि ऐसा है, तो यह आपको सराहनीय लग सकता है क्योंकि आपका ध्यान स्वयं पर है और आपका उद्देश्य स्वयं को ऊंचा उठाना है। यदि कोई आपके पास मौजूद चीजों के लिए उचित सराहना और प्रशंसा नहीं करता है, तो क्या आपको बुरा लगता है? आपने जो किया वह क्यों किया? क्या ये उनकी भलाई के लिए था या आपकी अच्छाई या उनकी मदद करने और उन्हें आशीष देने या उनसे प्रशंसा पाने के लिए? यदि आपको सचमुच किसी ने अपमानित किया है, तो यह उनके और परमेश्वर के बीच है। आप उनके विरुद्ध अपराध मत करो और उनके प्रति प्रेम, क्षमा और नम्रता से चलो। अभिमान ऐसा नहीं करेगा। यीशु हमारा उदाहरण है। उसने अपनी महिमा नहीं चाही। उसने नहीं कहा मुझे मनुष्यों से महिमा नहीं मिलती, मैं मनुष्य स्वभाव का सम्मान नहीं करूंगा। लेकिन उसने कहा मैं किसी नश्वर प्रसिद्धि की तलाश नहीं करता। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 41। यीशु ने कहा कि यदि आप मनुष्यों से मिलने वाले सम्मान और गौरव की तलाश कर रहे हैं, तो आप उसकी तलाश में नहीं जो सम्मान परमेश्वर से मिलता है। उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक दूसरे से महिमा चाहते हो लेकिन उसकी चिंता नहीं करते जो केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 44। पौलुस जो मसीह का एक गवाह प्रेरित था, उसने थिस्सलुनीकियों को लिखा, जहां तक प्रशंसा की बात है, हमने कभी भी आपसे या किसी और से इसकी मांग नहीं की। पहला थिस्सलुनीकिया अध्याय 2 आयत 6। हम में न केवल पुरुषों से प्रशंसा और श्रेय चाहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, हम एक दूसरे से ऊंचा भी होना चाहते हैं। ऐसा करने का हमारा एक तरीका दूसरों पर शासन करना है। हम सभी राजा नहीं हो सकते या सबसे शक्तिशाली या सबसे ताकतवर नहीं हो सकते, इसलिए हम ऊंचा उठने के अन्य तरीके खोजते हैं जिससे हम स्वयं और दूसरों पर शासन करें। हम अक्सर अपने विचारों और दृष्टिकोण के माध्यम से ऐसा करते हैं। हम अपने मन में स्वयं को श्रेष्ठ बनाते हैं। वह एक मूर्ख है। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? उस पर विश्वास करना या वैसा व्यवहार करना मूर्खतापूर्ण है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये गर्व की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन नम्रता कहती है, इस स्थिति के बारे में मेरे पास जानकारी के सारे तथ्य नहीं हैं।
अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद मैं उससे सहमत होता। अगर मैं उसकी स्थिति में होता तो शायद मैं और भी बुरा निर्णय लेता। अभिमान हेरफेर, अपराध बोध या डराने धमकाने के माध्यम से लोगों से वह करवाने की कोशिश करता है जो हम चाहते हैं। हम अपने आप से यह कहकर इसे उचित ठहराते हैं कि हमारे पास यह ज्ञान है कि यह उनकी भलाई के लिए है। किसी से कुछ करवाने का प्रयास करना गर्व है। आप अपने आप को इस पद पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं। आप उनके सुधारक हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास वह ज्ञान है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। हो सकता है कि आपकी बुद्धि उतनी मददगार न हो जितना आप सोचते हैं। अपने आप को अधिक आंकना गौरव की एक अभिव्यक्ति हो सकती है। और भले ही आपकी बुद्धि वह हो जिसकी उन्हें आवश्यकता है, पवित्र आत्मा नहीं सिखाता जो लोग अक्सर करते हैं। इसलिए हमें नम्र बनना चाहिए। नम्रता दूसरों की सेवक है। जब यीशु के चेलों याकूब और याहूना ने यीशु को अपने राज्य में सम्मान के पद देने के लिए कहा, यीशु ने अपने सभी चेलों से कहा, तुम जानते हो कि इस संसार में राजा अत्याचारी हैं और अधिकारी उनके नीचे के लोगों पर प्रभुता करते हैं। लेकिन आपके बीच यह बिल्कुल अलग होना चाहिए। जो भी तुम में बड़ा बनना चाहता है वो दूसरों का सेवक बने। मरकुस अध्याय 10 आयत 42 और 44। अभिमान को दूसरों, उनकी स्थितियों, उनके विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभिमान एक अच्छा श्रोता नहीं है, लेकिन अभिमान बाधा डालने वाला है। विनम्रता दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान के कारण उसकी बात सुनती है। नम्रता इस संभावना को स्वीकार करती है कि हो सकता है कि इस विषय पर इस व्यक्ति से कुछ जानकारी छूट गई हो। विनम्रता दूसरों की बात गंभीरता से सुनने के लिए प्रेरित करती है। पौलुस यूनानी शहर फिलिप्पी में विश्वासियों को लिखे अपने पत्र में जिस चीज का बहुत व्यावहारिक विवरण देता है, ऐसा लगता है जैसे स्वयं को नकारना या रोजमर्रा की जिंदगी में नम्र और दीन होकर यीशु का अनुसरण करना। पौलुस ने फिलिपियों अध्याय 2 आयत 3 और 5 में लिखा, स्वार्थी मत बनो, दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए मत जियो। विनम्र बनो, दूसरों को अपने से बेहतर समझना। केवल अपने बारे में न सोचें, बल्कि दीन बने। आपका दृष्टिकोण यीशु मसीह जैसा ही होना चाहिए, जैसा यीशु का था। यीशु परमेश्वर का सेवक और मनुष्य का सेवक था। क्या इसका मतलब यह है कि अपने बारे में अच्छा सोचना गर्व की बात है? नहीं, बल्कि अपने आप को दीन करना आत्मकेंद्रित है, जो दर्शाता है कि आप कितने महान हैं, अपने बजाय दूसरों की प्रशंसा करना। यह कहना कि मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, मैं गा नहीं सकता, जबकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, यह झूठी विनम्रता हो सकती है जिसका उद्देश्य लोगों को आश्चर्यचकित करना है कि कैसे आप विनम्र हैं। देखें, मुद्दा आपकी एक सटीक तस्वीर रखने का है। अभिमान ईश्वर से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। विनम्रता हर चीज के लिए भगवान पर पूर्ण निर्भरता की मनोवृत्ति है। नम्रता मानती है कि ईश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। पौलुस ने लिखा, क्या चीज आपको किसी और से बेहतर बनाती है? आपके पास ऐसा क्या है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है? और यदि तुम्हारे पास सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, तो ऐसा क्यों घमंड करो मानो कि तुमने सब कुछ खुद से किया है? पहला करूथियों अध्याय 4 आयत 7। भले ही आप पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान, सबसे महान, सबसे अमीर, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हों, ईश्वर के बिना आपके पास कुछ भी नहीं है। विनम्रता पहचानती है कि प्रशंसा, श्रेय ईश्वर का है, आपका नहीं। अगर उसने अपनी मदद, अनुग्रह तुमसे वापस ले लिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते हो। इन संदेशों से आप हतोत्साहित न हो। उन्हें आपको चुनौती देने और प्रोत्साहित करने दें।
ईमानदारी से अपने उद्देश्यों की जांच करें और स्मरण रखो कि जिसने हम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे पूरा करेगा। फिलिपियो अध्याय 1 आयत 6। जब आप अपने आप में गर्व को पहचानें तो इसे स्वीकार करें। इसे ईश्वर के सामने स्वीकार करें, पश्चाताप करें और इससे दूर होने का लक्ष्य रखें। इससे निपटने में भगवान से मदद मांगे, परमेश्वर से उससे दूर जाने और विनम्रता की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए कहें। यीशु के पीछे चलना नियमों की सूची याद रखने से कहीं अधिक है। यह उस अंत को बदल रहा है जिसके लिए आप जी रहे हैं। मसीह की समानता में बढ़े ताकि आप दुनिया के सामने उसका सटीक प्रतिनिधित्व कर सकें। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।